नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से भेंट कर राज्य हित में गौरी गंगा नदी पर प्रस्तावित 120 MV की सरकारी भ्योल रूप सियाबगढ़ जल विद्युत परियोजना निर्माण के लिए पर्यावरण स्वीकृति और वन भूमि हस्तांतरण को स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री से त्रिवेणी घाट, ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर तक रोपवे निर्माण के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की आगामी बैठक में स्वीकृति प्रदान करने और 84 कुटिया के पुनरुद्धार हेतु भी केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया है। साथ ही प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए निधि प्रबंधन और योजना के अंतर्गत 404 करोड़ रुपए की विशेष सहायता की मांग की है। दून योगपीठ देहरादून के संस्थापक योगाचार्य विपिन जोशी द्वारा देवभूमि उत्तराखंड में जन जन को नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम की मंगल भावना से जोड़ने के लिए राज्य के सबसे बड़े गांव उत्तरकाशी के पुरोला गांव से लोगों के अंतर राष्ट्रीय भावना जन जागरण का अभियान आरंभ किया है। इसी के रगड़ आज वंदे मातरम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सेना में भर्ती के इच्छुक बच्चों को शपथ दिलाई गई। विपिन जोशी ने कहा कि इस अभियान के तहत लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना और जन जागरण करना है। उन्होंने कहा कि अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। उसके पश्चात देश के अन्य राज्यों में भी इसका आयोजन होगा। हम जो हमारा देश का तिरंगा है, इसकी छांव में रहकर राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ एक मुखी होकर के अपने देश की सेना पेट में गोलियां मारी और उनको परिवार के सामने ही जो है इन आतताइयों ने, इन आतंकियों ने, ये जो आधुनिक राक्षस हैं, आज के 21वीं सदी के जो राक्षस हैं, इन राक्षसों ने जो है हमारे लोगों के साथ अन्याय किया, अत्याचार किया और धर्म पूछ करके जो है इन्होंने मारा। तो उसका जवाब हमारी सेना ने बहुत ही सटीक तरीके से, जो 25 मिनट की जो कार्रवाई चली और जो 25 साल से जो यहाँ पे बहुत ही एक खतरनाक स्थिति थी, उनके सारे ठिकाने जो है बिल्कुल जमीजोत कर दिए। उसके अलावा आपको मालूम है कि सैकड़ों की संख्या में उनके परिवारीजन मरे और आतंकवादी मरे। तो इस समय हम सभी का कर्तव्य है कि हम लोग कंधे से कंधा मिला करके इसमें सहयोगी बने। मैं आज यहाँ पे चारधाम यात्रा के दौरान गंगोत्री धाम यात्रा मार्ग के गंगनानी में एक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से पायलट समेत 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और एक घायल हो गया। वहीं इस हादसे के बाद से पुलिस प्रशासन इसकी जांच में जुट गया है, जिसको लेकर IG गढ़वाल और चारधाम यात्रा के नोडल अधिकारी राजीव स्वरूप ने कहा कि घायल श्रद्धालु को रेस्क्यू कर हेली एम्बुलेंस के माध्यम से एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब हादसे के कारणों की जाँच DGCA के विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी, जिसके अनुरूप हम आगे की कार्यवाही करेंगे। लोकेशन मैम है हेली के पास कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, 2 पोल निकाल दिए। थोड़ा और ऊपर है मैम, 4 आदमी मिसिंग है सर। गंगनानी हेलीपैड आदमी थे आगे जो है गंगनानी के ऊपर से एक चॉपर था, वो फ्लाई कर रहा था और उसमें करीबन ये 7 लोग उसमें थे, इंक्लूडिंग द पायलट, जिन पे अनफॉर्चुनेटली 6 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है और एक घायल को हमने रेस्क्यू किया गया है उनको, और वहाँ से हेली एम्बुलेंस से उनको फ्लाई करा के उनको एम्स ऋषिकेश में उनको एडमिट कराया है, जहाँ पे उनका उपचार चल रहा है। शहर की पुरानी कचहरी के बाहर बुधवार को समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब एक महिला ने बीच सड़क पर अपनी ही बेटी और उसके प्रेमी की चप्पलों से धुनाई कर दी। अचानक हुए इस घटनाक्रम से वहां मौजूद लोग हैरान रह गए और देखते ही देखते भारी भीड़ जमा हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और तीनों को काबू में लेकर कोतवाली ले आई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार युवती मूल रूप से रुड़की की रहने वाली है। करीब 4 साल पहले उसकी शादी देवबंद निवासी युवक से हुई थी, जो इन दिनों विदेश में नौकरी कर रहा है। पति के विदेश जाने के बाद युवती का एक अन्य युवक से प्रेम संबंध हो गया। बताया जा रहा है कि बुधवार को दोनों प्रेमी जोड़े किसी काम से रुड़की की पुरानी कचहरी पहुंचे थे, जहां पहले से ही युवती की मां ने दोनों को देख लिया।
उत्तराखंड में जहां एक तरफ सरकार व अध्यादेश कानून लागू कर रही है, तो वहीं भूमियां बिना मानकों के अवैध कॉलोनी काट कर सरकार के राजस्व विभाग को बड़ा चूना लगाने में नजर आ रहे हैं। बता दें कि खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से है, जहां नगर के मोहल्ला पट्टी निर्मल में लोकेश सिंह, विकास चौहान, मोहम्मद उस्मान उक्त तीनों व्यक्तियों द्वारा नगर के खसरा नंबर 40 रखवा 1.269 हेक्टेयर, खसरा नंबर 40 138 रखवा 1.934 हेक्टेयर भूमि पर बिन मानकों के अवैध रूप से कॉलोनियां काटी जा रही गई हैं, जिस पर जसपुर एसडीएम द्वारा 2 कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए तहसील प्रशासन ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। जसपुर में जो कॉलोनियाँ कट रही थी उसकी जांच पूरी करा ली गई है और उसके बाद जो कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं उनको नोटिस भी निर्गत किए जा रहे हैं और इसमें जो है कुछ कॉलोनियों पे कार्रवाई भी की गई है। एक तो इसमें नादेई में है और यहाँ पे जो अपना नई बस्ती है वहाँ पर कुछ अवैध कॉलोनी पे कार्रवाई की गई है। जैसे निर्देश होंगे उसी अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। अभी हमने नोटिस दिए हैं सभी लोगों को, वो अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना द्वारा की गई ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में उत्साह का माहौल है। इस गर्वपूर्ण क्षण का जश्न हरिद्वार में भी देखने को मिला। प्रभाकर मंजुनाथ गुरुजी ने इसे ऐतिहासिक बदला करार देते हुए कहा कि यह कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति का प्रतीक है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि देश का हर नागरिक उनका सम्मान कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर न केवल देश के आत्मसम्मान, शौर्य और एकता का प्रतीक है। हरिद्वार की गलियों से निकली आवाज देश भर में गूंज रही है। अब भारत आतंकवाद के खिलाफ चुप नहीं रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हनुमान जी की तरह हवाई मार्ग से लंका दहन की तरह भारतीय कार्यवाही पर आज हर हिंदुस्तानी खुश नजर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हो गए। अपना जवानों ने जितना लोग गए थे वापस लौट के ये ऑपरेशन सक्सेस करके वापस लौट गए। ये हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है। भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी का जितना ताकत है, हनुमान जी ने लंका को माता देवी सीता माता को ढूंढ के समुद्र पार करके गए थे, ऐसा अपना जवानों ने हनुमान जी से शक्ति इस्तेमाल करके पाकिस्तान को जाके हनुमान जी में गए थे वायु मार्ग में, अपना जवानों ने गए वायु मार्ग में, जो सब राक्षसों को संहार करके वापस लौट के हमारे लिए खुशी का विषय दिया। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस करके दे दिया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में मौसम के लिए ताजा अपडेट जारी किया है, जिसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश में मौसम में हल्की से मध्यम बारिश व तेज हवाओं का दौर अभी जारी रहेगा, जिसमें 8 में से 11 मई तक प्रदेश के 5 जिलों उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ व बागेश्वर समेत अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश व तेज हवाएं देखने को मिल सकती हैं, जिसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। अभी 3 दिन तो कम से कम 4 दिन जो है बारिश है और भी तो हल्की से मध्यम बारिश कुछ जगहों में जो है आज 8, 9, 10 और 11 तक जो है ये मिलने वाली है, खासकर हिली एरियाज में, और छुटपुट एक्टिविटी जो प्लान्स में भी वो रहेगी जो है। तो अभी भी 3 दिन या 4 दिन में कहूँ तो जो हल्की से मध्यम थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो प्रदेश में मिलने वाली है, और उसको देखते हुए जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो है येलो वार्निंग अब हमने कर दिया है। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिख रही है, तो हल्की से मध्यम तक की रहेगी, परंतु फिर भी जो थंडरस्टॉर्म होता है आजकल वो उसमें आप देखते हैं कि कभी कभी ओलावृष्टि मिल जाना या फिर इसी तरह जो इंटेंस शावर जो है वो मिल जाता है। तो उस दौरान जब एक्टिविटी चल रही तो लोगों को चाहिए थोड़ा सेफ जगह पे रुकें, उस समय जो है मूवमेंट ना करें। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे तो फिर आप किसी प्रॉब्लम से वो बच सकेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।